नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल पर। सीयूईटी पीजी 2025 को लेकर के रिजल्ट कब तक आ जाएगा, इसके सवाल लगातार आ रहे हैं। अटकलें भी कई प्रकार की लगाई जा रही हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है और एनटीए का पुराना इतिहास क्या रहा है जब से सीयूईटी शुरू हुआ है 2022 से। 2022, 23 और 2024 तीनों रिकॉर्ड पर मैं चर्चा करूंगा, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। इसके साथ ही साथ इस साल के रिजल्ट की क्या स्थिति है अभी तक, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। कंप्लीट वीडियो, बहुत शॉर्ट में चीजों को समझाऊंगा और आपको सारी चीजें एकदम क्लियर समझ में आ जाएंगी। और आप अपनी बातें एनटीए को लेकर के अगर कुछ अभी तक जो आपकी लाइफ रही है, जर्नी रही है एनटीए के साथ, वो जरा साझा करेंगे तो मुझे आसानी ये होगी कि इस साल के बच्चे क्या सोच रहे हैं एनटीए के बारे में, और एनटीए महोदय भी हो सकता है कोई वीडियो वहां तक पहुंचाए तो इस चीज को समझ में आए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा फॉर एवरी अपडेट। और सीयूईटी पीजी 2026 की तैयारी के लिए स्टडी कैपिटल का ऐप आप सभी लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो, अगर मैं रिकॉर्ड्स की बात करूं, 2000 थोड़ा सा 2024 से शुरू करते हैं ना, 2025 अभी है तो 2024 से ही शुरू करते हैं। 2024 की अगर हम बात करेंगे तो हमारी जो प्रोविजनल आंसर की है ना, मैं यहां से शुरू जानबूझ के कर रहा हूं क्योंकि यहां से आपके बहुत सारे तार जुड़ते हैं। प्रोविजनल आंसर की 5 अप्रैल 5, ठीक है, अप्रैल 5 ऐसे मैं लिख दे रहा हूं, समझ जाइएगा। उसके बाद आप देखोगे कि अप्रैल 12 में जो है, अप्रैल 12 में आपकी फाइनल आंसर की आ गई। आपको लगा कि सर कितना बेहतरीन काम हो रहा है। अप्रैल 13 को आपका रिजल्ट आ गया। तो आप अगर इसको कंपेयर करते हो तो आप देखोगे कि 5 अप्रैल, लगभग 7 से 8 दिन बाद आपकी फाइनल आंसर की आ गई, और उसके ठीक एक दिन बाद रिजल्ट जारी कर दिया एनटीए ने। बहुत स्मूथ काम हुआ। एग्जाम भी 28 मार्च को खत्म हुआ था, यानी लगभग एक हफ्ते बाद प्रोविजनल आंसर की भी आ गई थी, है ना। फिर जब आप वही काम सोचते हो कि सर 2023 में क्या हुआ था उसके बारे में बता दीजिए, और 2022 में क्या हुआ था उसके बारे में बता दीजिए, तो मैं आपको बता दूं कि 2022 और 2023 दोनों में एनटीए का रिकॉर्ड काफी हद तक जो है खराब रहा है। एनटीए का जो रिकॉर्ड था, लगभग एक एक महीने का गैप लेती थी एनटीए अपने इंफॉर्मेशन को देने के लिए। यानी फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे चर्चा करूं 2022 में, तो फाइनल आंसर की और रिजल्ट में लगभग 20-25 दिन का गैप हो गया। इसी तरीके से प्रोविजनल और फाइनल आंसर की के बीच में गैप था। आप सिंपल सी बात 2023 में जब आते हो तो 2023 में ये खाई और बढ़ जाती है ना। 1 मंथ ही मैं लिख दे रहा हूं, फिर भी एक रेंज बता दे रहा हूं कि 1 मंथ से ज्यादा आपकी फाइनल आंसर की लगभग जून में आती है, और रिजल्ट जो है आपका 20 जुलाई को आता है। ये सिर्फ मैं आपको कंपैरिजन फाइनल आंसर की वर्सेस रिजल्ट आपको बता रहा हूं। बल्कि आप देखोगे बहुत सिंपल सी बात ये भी है कि आपका जो फाइनल आंसर की है वही एक तरीके से रिजल्ट होता है। कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं होता है, सिर्फ उसको स्कोर कार्ड के रूप में दिखाना होता है एनटीए को, यानी अपने सॉफ्टवेयर पर चीजें चढ़ानी होती है स्टूडेंट्स का डाटा कैलकुलेट करके। तो 2022 में गलती एनटीए ने की, फिर 2023 में गलती और बढ़ा दी, लेकिन 2024 में जो ड्रास्टिक चेंज हुआ एनटीए के इस पैटर्न में, बहुत सुचारू ढंग से चीजें चली। जब हम आते हैं 2025 की तरफ, तो अभी हम देखेंगे कि हमारी जो प्रोविजनल आंसर की है वो किस डेट को आई थी, तो 22 अप्रैल को आई थी। हमारा एग्जाम कब खत्म हुआ था, तो 1 अप्रैल को खत्म हुआ था, यानी ठीक 21 दिन लग गए थे प्रोविजनल आंसर की आने पर। लेकिन फिर भी हमें यह भरोसा है कि आदमी क्या है कि बार बार अपनी गलती को नहीं दोहराता है। तो 2022 और 2023 की गलती को एनटीए नहीं दोहराएगी। और कुछ जो अटकलें आ रही हैं वो ये है कि फाइनल आंसर की जो है आपकी इसी वीक के लास्ट में, ठीक है, यानी आप मान के चलो सैटरडे या संडे तक आपकी फाइनल आंसर की आने जा रही है ना, फाइनल आंसर की। तो फाइनल आंसर की में आपको क्लियर पता चल जाएगा भाई कि कितना स्कोर आ रहा है, आप कंपेयर कर लोगे। हाँ, लेकिन अभी भी रिजल्ट की जो अटकलें हैं, इस पर मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट पर अभी मैं भी कुछ कहने में बिल्कुल संकोच करूंगा, क्योंकि अगर फाइनल आंसर की आ जाती है, एनटीए की अगर प्रोसेसिंग सही रही, तो नेक्स्ट वीक रिजल्ट ये लोग आराम से जारी कर सकते हैं। और अगर कोई गड़बड़ी हुई है रिजल्ट में, जैसा कि बार बार ये चीज देखने में समझने में आ रही है कि कुछ तो कुछ हुआ है अंदर अंदर, तो अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो रिजल्ट जो है नेक्स्ट वीक से ज्यादा भी वेट करा सकता है। अदरवाइज अभी भी अगर चीजें सही ढंग से चली तो फाइनल आंसर की इस हफ्ते आने की गारंटी पूरी दिख रही है, तो रिजल्ट नेक्स्ट वीक आराम से आ जाएगा। तो ये फिलहाल की एनालिसिस है। वेबसाइट पर अभी कोई अपडेट नहीं है। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। कट ऑफ का वीडियो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, और कुछ लोग ये कहते हैं कि सर रिजल्ट का वीडियो तभी दीजिएगा जब रिजल्ट आ जाएगा।
लेकिन इसके पीछे सवाल ये भी है कि बहुत सारे लोग ये पूछते भी है कि रिजल्ट कब आएगा, और स्वाभाविक सी बात है कि एग्जाम अगर स्टूडेंट ने दिया है तो उसके मन में सवाल उठ रहा है। अगर स्टूडेंट 10 बार वेबसाइट पर विजिट कर रहा है तो 4 बार मेरे यूट्यूब चैनल पर भी विजिट कर रहा है, और अगर उसके मन में ये सवाल उठ रहा है तो उसके सवाल का जवाब देना मेरा धर्म बनता है, मेरा कार्य है ये, और ये उचित भी है ना, क्योंकि रिजल्ट डेट कब होगा तो इसको लेकर के हर दिन सवाल उठ रहा है मन में, और मैं हर दिन तो अपडेट नहीं कर सकता एक ही बात किस तरीके से, लेकिन जहां जहां तक मुझे, जैसे देखिए अभी तक जब मैं आपको अपडेट देगा था, बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं, इसके पहले जो मैंने अपडेट दिया था वो मैं आपको 2024 के अकॉर्डिंग बता रहा था बहुत क्लियरली। हर कोई आपको यही कहेगा कि भाई 2024 में जब चीजें सुधर गई थी तो मैं कह रहा था आंसर की विद इन वीक दे देना चाहिए, लेकिन एनटीए ने 21 दिन लगा दिया। फिर कारण उसके पीछे जो पता चला मैंने आपको अपडेट किया ही था। फिर अगर देखा जाए तो फाइनल आंसर की ठीक एक हफ्ते बाद आ जानी चाहिए थी, तो हम इसके लिए भी 2024 पर हम सकारात्मक रहेंगे ना, पॉजिटिव नेचर होना चाहिए ना हमारा, निगेटिव क्यों चलेंगे हम। तो हमने ये सोचा कि 5 अप्रैल को भाई प्रोविजनल आ गई तो ठीक है, एक हफ्ते बाद फाइनल यहाँ भी आ जानी चाहिए, यानी अगर 22 तारीख को यहाँ आया है तो 29 तारीख तक आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आया, और सूत्रों की माने तो इस वीक के एंड में आपके फाइनल आंसर की चर्चा चल रही है। उसी तरीके से मैं रिजल्ट पर भी सकारात्मक हूं, पॉजिटिव हूं कि रिजल्ट जो है अगर इस वीक के फाइनल में, इस वीक के लास्ट में फाइनल आंसर की आ रही है तो रिजल्ट नेक्स्ट वीक आ जाना चाहिए। अब बाकी जो गड़बड़ी होगी, जो झोलमाल होगा, उस पर हम लोग देखेंगे और अपडेट आपको करेंगे ही करेंगे। तो जो चीजें हैं हम हमेशा पॉजिटिव चलना चाहिए, हमेशा हमारे रास्ते पॉजिटिव होने चाहिए। तो थोड़ा जो कुछ लोग कमेंटबाजी करते हैं, अब क्यों करते हैं उनका रीजन उनका व्यक्तिगत होगा, तो उससे थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। मुझे लगता है कि आपसे थोड़ा बहुत ही ज्यादा, लेकिन अनुभव मेरा ज्यादा है इन चीजों को लेकर के, तो उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आप तक एक बेहतर पॉजिटिव मैसेज के रूप में पहुंचे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को नमस्कार। वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।